पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले सहाफ़ियों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। इन्होंने अंदर क्या देखा, ऐसी क्या अनहोनी वहाँ पे हुई, इमरान खान के क्या तासुरात थे, किस हाल में थे, शेव बड़ी हुई थी या नॉर्मल हालात थे, इनके ऊपर भी बात करेंगे और दीगर जो मामलात वहाँ पे हुए केस के दौरान, समाअत हुई और समाअत के दौरान हुए। हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब मलिक और इब्राहिम अब्बासी। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट की बीट करते हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शाहज़ेब, बताइएगा कि आप जब अडियाला पहुँचे, जो सेल था इमरान खान का, वहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या देखा? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। हम जब पहुँचे थे तो थोड़ा सा इंतज़ार किया था क्योंकि समाअत काफ़ी लेट शुरू हुई थी। तो थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब जो है वो आए और उन्होंने हमारी तरफ मुखातिब हुए, उन्होंने सलाम किया। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर वापस आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं एक नई आयत लाया हूँ, तो मैं अब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है एक नई आयत लेकर आऊँगा। तो फिर समाअत जो सी फिर शुरू हुई। फिर उस दौरान इमरान खान अपनी लीगल टीम के साथ काफ़ी देर मुशावरत करते रहे समाअत के दौरान भी, और समाअत से पहले 15 मिनट मुशावरत होती रही। लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर गौर थे, शाहीन थे और लतीफ़ खोसा साहब थे और ये सारे शोएब शाहीन वगैरह उनके साथ थे, वकला जो हैं। फिर समाअत के दौरान ही इमरान खान साहब, बल्कि उस दौरान फिर वो रोस्टरूम की तरफ चले गए। तो एक उनका जो स्टाइल होता है, जैसे आपको पता ही है वो जिस तरह आते हैं, तो वो अवाम को तो वैसे ही याद होता है उनका आना, और वो उसी तरह थे। अशाश बिशाश थे? बिल्कुल अशाश बिशाश नॉर्मल, जैसे बंदा महसूस नहीं हुआ कि हमें महसूस ऐसा नहीं हुआ कि हम जेल में बैठे हुए हैं। जिस तरह मतलब आने का वो होता है ना, जैसे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो जो तरीकाकार उनका होता है, जैसे वो एक अपना स्टाइल है डिफरेंट अपने बिल्कुल उसी स्टाइल से आए और उन्होंने कहा कि, और जिस तरह आपने कहा कि लुकिंग वाइज अगर मैं उनको बताऊं तो कोई शेव शुव मतलब दाढ़ी नहीं बड़ी हुई है, मुकम्मल शेव थे और माशाल्लाह सेहतमंद नज़र आ रहे थे। मुझे तो ज़्यादा सेहतमंद नज़र आए, तो मेरा तो सवाल भी इसी, पहला सवाल ही यही था। मैंने यही सवाल किया था कि खान साहब इतना टाइम हो गया है, 5 माह से ज़ायद आपको हो गया है जेल में, तो माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहे थे, कोई ख़ास अच्छी खुराक खा रहे हैं, कोई स्पेशल खुराक खा रहे हैं आप? तो जिस पर खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं रूटीन की वर्जिश करता हूँ, ज़्यादा वक़्त मेरा मुताला में गुज़रता है, और वो जो कुरान के हवाले से वो ज़्यादा जो उनसे वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सबसे जो अच्छी चीज़ है जिससे मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं है अब। ये एक बड़ी बात है और इससे हमारी ज़रूरत तो बन चुकी है, लेकिन हम भी, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता, सिग्नल नहीं होते, तो हम भी कम से कम ज़हनी तौर पे पुरसुकून होते हैं। बिल्कुल, हम अडयाला जेल में तो हम भी बड़े पुरसुकून थे, हमारे पास सेल फ़ोन नहीं था। तो ये यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान के लिए वहाँ पे जो सेल है वो 2 बाई 2 का सेल बनाया हुआ है और वहाँ पे उनको कोई सहूलत नहीं, वो बुरी हालत में है। ये जो रूमर्स चल रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहते हैं, जो आपने देखा? देखें, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो सच नहीं होती हैं। सच वही होता है, जो बंदा अंदर जाता है वो सारे खुद माहौल का जायज़ा लेता है। बिल्कुल, बहुत सारे सहाफ़ियों को ज़ाहिर बात है एक प्रोसीजर के तहत अंदर लेके जाया जाता है। सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी रिस्क होता है, जो चेकिंग हमने बड़े पॉइंट्स पे चेकिंग कराई है, ठीक है? एक क्योंकि हर बंदा जो उधर ड्यूटी पे मामूल खड़े हुए हैं एहलकार, उनका तो यही कोशिश होती है कि हम हमारी तरफ से बंदा क्लियर जाए, कोई इश्यू ना क्रिएट हो। तो अगर मैं अंदर की बताऊँ, सहाफ़ी जहाँ बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ पे मतलब एक सिमेंटेड फ्रंट रो पे जो एक तो वो लगा हुआ है लकड़ी का वो बॉर्डर टाइप कह लें जिसे, जी। वो लगा हुआ है। तो पहला बेंच बना हुआ है, सिमेंटेड है, वो फिक्स है। उसके साथ है दूसरा बेंच बना हुआ है, वो जो आजकल स्टील्स के जो बने होते हैं नहीं बेंच, अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में, एग्जैक्टली बेंच है। बिल्कुल वो बना हुआ है। उसी के पीछे डबल इसी तरह बने हुए दूसरा रो है और इससे तीसरा रो है। मतलब आप कह लें कि सहाफ़ी बैठ सकते हैं 18 से 20, अगर मैं गलत ना हूँ तो सहाफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, कल ये भी हुआ कि जी जेल से कुछ लोग गए तो नहीं है, लेकिन ये कहते रहे कि जी इमरान खान जहाँ पे थे और जो सहाफ़ी बैठे हुए थे और उन सहाफ़ियों के लिए ठंडा कमरा, ठंडी वो जो सीटें थी वो ठंडी, और वो पता नहीं क्या-क्या एक वो अजीब सा माहौल बना के पेश करते हैं, जिसकी वजह से जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, मैं वर्कर तो नहीं कहूँगा, फॉलोअर कहूँगा, वो लोग पैनिक होते हैं। नहीं, बात आपने ठीक की है। ठंड तो बेइंतहा होती है अंदर, और मैं आपको जो सीमेंटेड बता रहा हूँ, जो उसके ऊपर बैठता है उसको फिर ऊपर नीचे से ठंड लगती है क्योंकि वो सीमेंटेड होता है।
तो फिर जेल होती है वहां पे, सिमेंटेड के बजाय फॉर्म तो नहीं रख सकते? हम तो नहीं रखेंगे, लेकिन हमें तो वो जो हॉस्पिटल वाले जिस तरह सिटी वाले वो हमें बेहतर महसूस होती हैं, क्योंकि वो उतनी ठंडी महसूस नहीं है। लेकिन ठंड बाकी बंदा अगर कोई ऐसा हल्की तबीयत वाला बंदा जाए, उसकी तबीयत वहाँ खराब भी हो जाए। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे गलत ना हूं तो हल्की तबीयत के आप दोनों हजरात थे, आपकी तबीयत खराब हुई? बिल्कुल नहीं, नहीं, शुक्र है समाद का ड्यूरेशन थोड़ी कम थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से हो जाए। उसी दौरान ये हमारे लिए ये हुआ कि हमसे खान साहब ने पहले ही गुफ्तगू कर ली। अच्छा। समाद के दौरान ही गुफ्तगू हो गई, क्योंकि जो समाद का प्रोसीजर है वो हमें आवाज़ नहीं आती उसकी। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि माइक को आपको पता है नहीं है कि पहले तो कोर्ट रूम में माइक होता है तो वो जो है बंदे को क्लियरली आवाज़ आती है, लेकिन अब वहाँ पर जो है आवाज़ नहीं है। तो फिर समाद के दौरान ही इमरान खान साहब हमारी तरफ आए थे और हमसे फिर मुखातिब हुए, और बस फिर मतलब आपका जो गुफ्तगू का लुबे लबाब है वो यही है कि जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं इनडायरेक्टली, लोग आके बता रहे हैं, तो वो है नहीं है। जो वहां पे जो सहूलियात हैं या कुछ भी है, बंदे की फिजिकल जो उसकी अपीयरेंस है उससे अंदाजा हो जाता है कि बंदा कितना तकलीफ में है, कितना आराम में है। ये बताइएगा कि वहां पे शेर अफजल मरवत को वापस बुलाने की भी बात हुई, और शेर अफजल मरवत को क्या वाकई खान साहब ने बुलाया, या आपके सामने इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, हमारे होते हुए शेर अफजल मरवत के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। टिकटों को लेकर परेशान है? टिकटॉक के हवाले से उन्होंने बाकी कहा, परेशानी का सामना है कि उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर अंदर नहीं आने दिया गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रजिस्टर की वजह से, मतलब ज़ाहिर बात है टिकटॉक की तक़सीम में बहुत इश्यूज़ क्रिएट हुए। सवाल भी किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि ये बहुत सारे जो टिकटॉक की तक़सीम हुई है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? तो आपकी जो टीम है वो भी नाखुश है उसमें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रजिस्टर लाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सारे सिनेरियो जिनसे क्रिएट हुए और मुझे बार-बार इस पर जो है बात करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, आपने जो इनिशियल तफसीलात थी वो हमें बताई। हम यकीनन हर बंदे की एक सोच होती है और वो इस ख्वाहिश में होता है कि जो बंदा जेल के अंदर गया वो अंदर के हालात एक्चुअल बताए, लेकिन हम किसी पे एतबार उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई अथेंटिक बंदा अंदर गया हो, कोई रिपोर्टर हो, कोई एंकर हो, या फिर कोई वकील। वकला पे भी अब हम नहीं बात कर सकते उस तरह से, क्योंकि वकला भी अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर आके कुछ बातें करते हैं। ये तो हमने खुद देखा। देखें, एक इस पे बहुत सारी चीज़ें हमने खुद नोट की कि खान साहब को उस तरह वकला शायद ब्रीफली नहीं बताते। को बहुत सारी चीज़ें उन्हें शायद किसी और से मालूम होती होंगी, तो उन्हें पता चलता होगा एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। वकला भी एक देखें, आपको पता है कितना इनमें भी इश्यू चल रहे हैं, इनकी टीम के अंदर भी कितने फूट पड़ी हुई है, और काफ़ी एक-दूसरे के खिलाफ अभी भी बोल रहे होते हैं। आप अभी मरवत साहब को देख लें, आज उन्होंने टॉक की, उन्होंने फिर अहमद खान को आड़े हाथों ले लिया। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो फिर खान साहब इन्हीं चीज़ों में होते हैं कि वो आके कुछ बताते हैं, वो आके कुछ बताते हैं। अब सच क्या है खान साहब को मालूम ही नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें यार कल हमने आँखों देखा थे खान साहब को बहुत सारी चीज़ें वकला की जानिब से जो है ना सच नहीं मुकम्मल तौर पे नहीं बताई अच्छा, जाती। जहां तक मुझे लगता है शाहज़ेब के इस सारे जो अमल है इसमें वकला, हर वकील अपनी अपनी गुडी अप करने के उसमें होता है कि जी मेरा जो ग्राफ है वो खान साहब के सामने आप हो। बिल्कुल, बिल्कुल। खान साहब खड़े हैं। खान साहब खुद बैरिस्टर गौर की जानिब उनसे गुफ्तगू ज़्यादा की उन्होंने बैरिस्टर गौर से, और ज़्यादा जो-सी है वो कान में एक-दूसरे से गुफ्तगू की है। हालाँकि लतीफ़ खोसा उनके सामने थे, दाएँ जानिब शोएब शाहीन थे और बाएँ जानिब वो उमैर नियाज़ी थे। लेकिन खान साहब उनके होते हुए जो गुफ्तगू कर रहे थे, और बहुत लाइटली वो गौर खान के कान में, फिर गौर खान इमरान साहब के कान में, मतलब इतनी सीक्रेट से बात होती हुई है आपस में भी, मतलब उन दोनों की। तो कोशिश अब दूसरे वकला के हम फेसेस देख रहे थे, हम तो ज़ाहिर बात है पूरा सिनेरियो देख रहे थे, तो वो अब देख रहे हैं कि किसी तरह पता चले खान साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से, अगर कोई सीक्रेट गुफ्तगू भी होती है तो वो भी खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी को कहना। किसी एक अगर वकील को पैगाम देना तो वो भी खान साहब के लिए मुश्किल होता है, उसको ज़रा कान पे साइड पे लेके जाना है। साइड पे तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन उसी दौरान ही वो काफ़ी देर उनसे जिनसे गुफ्तगू हुई। इसी दौरान फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी आए समाज के दौरान, उन्हें भी खान साहब ने वेलकम किया। फिर काफ़ी देर में इकट्ठा बिठा के, मतलब जिसको कहा जाए कि चिल माहौल है, माहौल चिल था, हमें तो कोई ऐसा महसूस मतलब दोनों तरफ से था, खान साहब की तरफ से था, और वैसे भी चिल इस वजह से था कि ठंड वहां पे। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। ठंड की बात ना किया करे, क्योंकि अगर बंदे का दिल हटता है तो सिर्फ वो ठंड की वजह से हटता है। अक्सर ये देखा गया है कि मैं, आप या इब्राहिम, जिस जो फिजिकल अपीयरेंस हमारी है, इसे हमारा अक्सर औकात ये लगता है कि सर्दी हमें दूसरे लोगों से ज्यादा लगती है, और हम खान साहब वाली रूह खान साहब वाली रूह हमारे अंदर आ जाती है। नहीं, खान साहब ने तो नहीं, खान
अच्छा। मैं उस तरफ इशारा कर रहा जी, हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाहज़ैब, आपका काफ़ी सारा वक़्त हमने लिया। अब हम इब्राहिम अब्बासी साहब की जानिब जाते हैं और इब्राहिम अब्बासी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा वहाँ पे जो कि उनको मुतासिर कर गया? और उन्होंने एक लंबा थ्रेड भी लिखा है जो हमें देख रहे हैं वो इब्राहिम अब्बासी का ट्विटर अकाउंट फॉलो करें, उसके ऊपर यकीनन आपको सारी तफसील वहाँ पे मिलेगी। अब वही तफसील हम खान साहब से यहाँ पे लेंगे, सॉरी इब्राहिम साहब से लेंगे। खान साहब मेरे मुँह से वैसे निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई। पहले तो मैं ये अगर बताऊं ऑनेस्टली कि जिस वक्त खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप उनके मिलेंगे आपको, वो आपको ऑटोमेटिकली ना इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। जी, तो हावी इस हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। उन्होंने कल मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने नोट किया, उन्होंने जज साहब को भी साइकोलॉजिकल प्रेशराइज किया, क्योंकि जिस वक्त वो रोस्टम पे गए, जज साहब ने पूछा मैंने बुलाया नहीं, आप क्यों आए? तो उस वक्त उन्होंने यूँ कहा कि जो गवाह का जो जेरा का मामला था या सिलसिला था वो जारी था, तो वो जाकर उन्होंने देखा मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ गवाह कौन आया है। तो उसके बाद वो तकरीबन 10-15 मिनट वहाँ पे रहे। उसके इसी दौरान उन्होंने जो है वो बैरिस्टर गौर के साथ इस तरह शाहज़ेब ने ये बात की, बड़ी तफ़सीली जो है वो सरगोशियाँ उनकी जारी रहीं। लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे खड़े रहे। लतीफ़ खोसा साहब जो है वो उनको समझ आ गई थी कि खान साहब शायद कोई पर्सनल बात करना चाह रहे हैं बैरिस्टर गौर से, क्योंकि सरगोशी इतनी जी। गहरी थी कि उसमें किसी और को इंटरप्ट करने की इजाज़त मेरे ख़्याल में वहाँ पे खान साहब ना ही बैरिस्टर साहब जो है जो दे रहे थे। तो खोसा साहब ने आहिस्ता-आहिस्ता पेशकदमी की, जिस वक़्त तक वो आए तो उस वक़्त बैरिस्टर साहब और खान साहब जो है वो अपना काम जो था इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का, वो कर चुके थे। अच्छा। उसके बाद वो क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? आपने जो ज़ाहिर सी बात है आप एक अरसे से कोर्ट की बीट भी कर रहे हैं, वैसे भी एक ओवरऑल एक सहाफ़ी जो है वो फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि वो हैरानी वाले थे, परेशानी वाले थे या खुशी वाले एक्सप्रेशन क्या? देखें, जिस वक़्त वो बात कर रहे थे कुछ सीरियस डिस्कशन हो रही थी। यकीनन पाकिस्तान के सियासी हवाले से उसके ऊपर बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है इस वक़्त उसमें उसके क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से बात यही होगी कि इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, इसको कैसे टैकल करना है, और जो बाहर जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और चेयरमैन इमरान खान के लिए, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, बुनियादी तौर पे ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से बात हुई होगी। और ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर आपकी जानिब से सवाल क्या किया गया? मेरी जानिब से जो सवाल किया गया था वो यही सवाल था कि ईरान की तरफ से जो कल हमला किया गया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? खान साहब से ये मैंने सवाल किया। उसमें मुझे हैरानगी भी हुई, दुःख भी हुआ कि खान साहब जो थे उसको उनको इस बारे में प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया गया था, क्योंकि जो मेरे सवाल करने का मकसद था वो यही मकसद था कि क्योंकि जो इत्तला खान देने। इत्तलात का मकसद तो आप कह सकते हैं, ज़ाहिर है इत्तला का काम उनके वकला का था बुनियादी तौर पे, क्योंकि खान साहब की जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जिस तरह को उनको इंटरनेशनली देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उस वजह से अगर खान साहब वहाँ पे कोई एजुकेट किया जाता उनको वकला की तरफ से, वहाँ पे जैसे वो डाइस पे खड़े थे 15-20 मिनट वहाँ पे रहे, खान साहब को वो बताते कि आज ये वाक़या हो गया है, तो यकीनन खान साहब मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो के आके इस तरह की बात करते, क्योंकि इंटरनेशनली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोई प्रॉपर उस वक़्त तक बयान सामने नहीं आया था। वो भी बड़ा एक अफ़सोसनाक जो है वो अमल था। तो इस मामले में मैंने खान साहब से ये सवाल किया, खान साहब ने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने ये कहा जाता है कि खान साहब को 3 से 4 टीवी चैनल देखने की भी इजाज़त है वहाँ जेल के अंदर। अगर वो टीवी देखते तो उनको लाज़मी बात है, इन बातों से वो अवेयर होते। खान साहब को जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक सिर्फ पीटीवी न्यूज़ दिखाया जाता है, और पीटीवी न्यूज़ में इतनी इस तरह की जो खबरें होती हैं जो वो क्लियरेंस के बाद बहुत देर बाद वो चीज़ें चलाई जाती हैं। तो खान साहब ने शायद टीवी नहीं देखा होगा। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं मोबाइल से दूर हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, चहलकदमी कर रहा हूँ, मुझे तो फ़िक्र ही नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ। तो इस वजह से जो एक थी था मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि खान साहब शायद कोई इस तरह की बात करेंगे जो बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बन सकती है, क्योंकि हर सहाफ़ी की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी खबर लेके आए जो इंटरनेशनली जो है वो उसकी हेडलाइन बने। तो फिर उन्होंने बिलावल के ऊपर तंज़ किया कि बिलावल साहब जो है वो अपने टेन्योर में उन्होंने काबुल का दौरा नहीं किया, और साथ में 2-3 उन्होंने बड़ी अहम बातें ये भी की कि खान साहब जो हैं वो इस उसके ऊपर उनको यकीन था कि जो पाकिस्तान के जो हमसायों के साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हुए, तो पाकिस्तान की तिजारत के लिए बड़ा मसला बन सकता है, और साथ में ये भी बहुत अहम बात उन्होंने की कि जो इन्होंने सारी कोशिश जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रैश करने में लगा दी।
अगर ये मेहनत पाकिस्तान की खारजा अभी भी खान साहब ऑप्टिमिस्टिक है। जी वही वो यही कह रहे हैं कि इनकी सारी मेहनत इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगाई है, हमें गिराने में लगाई है। अगर यही मेहनत अगर ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ चल करते तो शायद ये आज हमारी हालत नहीं होती। इन्होंने तमाम हमसायों से जो है वो ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिए हैं, और अगर इन्होंने ऐसे ताल्लुकात ख़राब कर दिए कि उन्होंने फिर ये सवाली अंदाज में ये बात की कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे क्या हम सारी ज़िंदगी जो है वो लड़ते रहेंगे। ये उनका जो है वो मतलब वो अपने उस बयानिए के ऊपर अभी तक कायम हैं कि हमने जंग नहीं करनी, जंग नहीं करनी। हम अमन के साथ, दोस्ती के साथ और इस तरह सफारती तल्लुकात को मजबूत करना है, जिस तरह उन्होंने एक कोशिश शुरू भी की थी और उसके बाद अब तक वो चल भी रहा है। इब्राहिम, हम यकीनन अपने इस लाइव सेशन के इख्तितामी मरहल की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उसके अंदर एक तजस्सुस होता है कि देखें जो लोग इमरान खान से मिले या कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं जिनको एक्सेस है वहां पे जाने की, और आप गए और आप वापस आके आपने लंबा चौड़ा एक थ्रेड भी लिखा। फिर मैं अपने नाज़रीन को कहूंगा कि इब्राहिम अब्बासी की जो ट्विटर है टाइमलाइन, वहां पे एक पूरी तफसील के साथ लिखा हुआ है मजीद, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे क्या क्या ऐसे कारहाय नमाया सर अंजाम दिए इब्राहिम अब्बासी ने वहां पे जाके। इब्राहिम, दूसरी जनाब आते हैं, जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें जेल का एक्सपीरियंस वो एक ऑटोमेटिकली ना एक वो साइकोलॉजिकली वो एक चीज़ आ जाती है कि प्रेशर पड़ जाता है इंसान की लाइफ के ऊपर कि वो इस ऐसी जगह पे आ जाता है, बंदा साइकोलॉजिकल बंदा प्रेशराइज हो जाता है। हाँ। इस सिलसिले में मेरे ऊपर भी एक दबाव यकीनी तौर पे था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यकीनन ये इस वक्त हम यहाँ से साइन ऑफ कर रहे हैं, फिर आपसे तफसीली व्लॉग करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।